नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे दोस्तों जीवन का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अपने पर्सनल स्कैल्पिंग सेटअप के बारे में जो कि हाईली प्रॉफिटेबल है, और आज के वीडियो में मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि इसमें ट्रेड कैसे लेने हैं। तो पहले दोस्तों मैं बिगिनर्स के लिए बताऊंगा। बिगिनर्स से मेरा मतलब वो लोग हैं जो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे या जिनको मार्केट में अभी 2-4 महीने 6 महीने ही हुए हैं, उनके लिए दोस्तों रहेगा कि उनके लिए बिल्कुल हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स, 2-4 ट्रेड्स लेकिन बहुत ही अच्छे ट्रेड्स। और उसके बाद दोस्तों मैं बताऊंगा जो लोग ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं या ब्रेक इवन पे हैं तो वो कैसे अपने ट्रेड के नंबर्स को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। ये दोस्तों जैसे मैंने सेटअप आपको पहले बताया है, मैं रेंडमली कहीं भी चार्ट से उठा के आपको बताऊंगा। ये दोस्तों दिन दिखा रहा है, ये 6 जून का सेटअप है दोस्तों। और आप देखिए प्राइस क्या हुआ कि एग्जैक्टली पिवोट पे खुला, पिवोट पे, क्योंकि ये व्हाइट लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों ओपन हुआ। अब हमें ये देखना है कि कल का पिवोट कहाँ था। ये देखिए दोस्तों, ये 6 जून का चार्ट है और प्राइस एग्जैक्टली पिवोट पे ओपन हुआ, लेकिन ये जो है अभी कैटलर चैनल के अंदर है और बॉलिंजर बैंड के अंदर ही है दोस्तों। फिर हमने देखा कि धीरे धीरे प्राइस एक लेवल तक आया। यहाँ पे पहली बार इसने दोस्तों इसको ब्रीच किया, बॉलिंजर कैटलर चैनल को, लेकिन बॉलिंजर बैंड को अभी भी दोस्तों ब्रेक नहीं कर पाया है ये। तो हम ट्रेड नहीं लेंगे पहली चीज, क्योंकि हमारा पहला कंडीशन ये है कि प्राइस को कैटलर चैनल और बॉलिंजर बैंड दोनों को ब्रेक कर देना है, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन। तो अगर ब्रेकआउट करेगा तो हम कॉल बाय करेंगे, अगर ब्रेक डाउन करेगा तो हम पुट बाय करेंगे। तो दोस्तों इसने अभी नहीं किया। सेकेंडली देखिए यहाँ पे प्राइस इस पॉइंट पे 11:35 का कैंडल है, इस पे भी इसका विक बना है और उसके हाई पे नहीं गया। फिर सेकेंड टाइम देखिए यहाँ भी किया, प्राइस यहाँ भी नहीं गया, और इवन आप देखो कि MACD भी 0 है। फिर देखते जा रहे हैं दोस्तों, फाइनली आप देखोगे कि प्राइस ने यहाँ पे 2:40 पे दोस्तों ऑलमोस्ट प्राइस ने दोस्तों इसको ब्रीच कर दिया। अगर आप इस कैंडल के हाई से, मैं कर्सर रखूं तो ये है दोस्तों 44,131, यहाँ से हाई दिया है और इसका हाई बनाया है 238, मतलब 131 और 238, 100 पॉइंट का दोस्तों मूव दिया है इसने, 100 पॉइंट का मूव दिया है इसने। और एक ही दिन में, पूरे दिन में देखा दोस्तों आपने, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड बना जिसमें 100 पॉइंट मिला। 100 पॉइंट का मतलब है कि एट द मनी पे आप बाय करेंगे तो ऑप्शन में 50 पॉइंट मिलेंगे आप। अगले दिन देखिए दोस्तों, अगले दिन क्या होता है, प्राइस जो है दोस्तों काफी ऊपर खुलता है, बॉलिंजर बैंड के काफी ऊपर खुलता है, पिवोट के काफी ऊपर खुलता है। ग्रीन टेरिटरी में 2 दिन का पिवोट रिलेशनशिप देखेंगे, अगर 2 डेज का पिवोट रिलेशनशिप, तो ये वाले पिवोट से ये वाला पिवोट ऊपर है, इसका मतलब प्राइस बुलिश रहेगा। प्राइस ग्रीन टेरिटरी में ओपन हुआ है, इसका मतलब बुलिश रहेगा। लेकिन एक ये भी है कि प्राइस ऑलमोस्ट R2 के पास ओपन हुआ है, तो इसलिए इसके मीन तक आने के चांस ज्यादा है, और वही हुआ, यहां से प्राइस श्रिंक करके आ गया बॉलिंजर बैंड के यहां तक। अब ये वाले कैंडल में दोस्तों इसने दोनों ही बॉलिंजर बैंड और कैटलर चैनल दोनों को ही दोस्तों ब्रीच कर दिया। यहाँ पे ये कैंडल है दोस्तों 10:15 का, 10:15 बजे का। इस कैंडल के लो से अगर आप ट्रेड करते हो और इस कैंडल पे आप स्टॉप लॉस रखते हो तो करीब आप समझो दोस्तों, ये दिखा रहा है आपको 198, 156, हार्डली जो है दोस्तों 50 पॉइंट का मूव आप कैप्चर कर सकते थे। ठीक, कोई बात नहीं। दूसरे दिन इधर देखिए आप, जैसे ये वाला भी ऐसा ही है। शाम को आखिरी टाइम पे दोस्तों ये देखिए। अब तीसरे दिन क्या हुआ दोस्तों, उसके अगले दिन देखने की जरूरत है। उसके अगले दिन देखिए बहुत अच्छा मूव मिला है। ये वाला पिवोट नीचे है, ये वाला पिवोट ऊपर है। तो 2 डे पिवोट एनालिसिस के हिसाब से, अगर प्रीवियस डे का पिवोट हाई होता है, ये वाला पिवोट देखिए दोस्तों यहाँ पे है प्रीवियस डे का पिवोट, और ये हाई है, तो 2 डे पिवोट एनालिसिस के हिसाब से आप देखोगे, 2 डे पिवोट एनालिसिस के हिसाब से 2 डे पिवोट्स अगर हाइयर है तो प्राइस बुलिश रह सकता है, अगर लोअर है तो बियरिश रह सकता है। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे कि पहले दूसरे ऑलमोस्ट ये वाले कैंडल में इसने जो है बॉलिंजर बैंड और कैटलर चैनल को ब्रेक कर दिया है, और वहां से प्राइस आप देखो ऑलमोस्ट
एग्जैक्टली और आपको यह भी पता रहता है कि इसकी एक्सट्रीम रेंज कहां जा सकती है, R1, R1, R2, R3। R3 पे जाके प्राइस फ्लैट हो गया और यहां से गिरना भी स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो इसमें इस सिस्टम में ना सिर्फ आपको एंट्री बल्कि एग्जिट के बारे में भी पता रहता है कि प्रोबेबल एग्जिट कैसे हो सकता है। जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, जो लोग प्रॉफिट नहीं कर पा रहे उनको ये चीज समझ में आती होगी कि एंट्री तो बहुत आसान है, एग्जिट लगभग 10 गुना मुश्किल होता है। ये एग्जिट ही हमारा प्रॉफिट डिसाइड करता है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजी पे आप समझने की कोशिश करिए कि हमारा एग्जिट ही हमारा प्रॉफिट डिसाइड करता है। जब हम प्रॉफिट कर रहे होते हैं तो हम बहुत ही छोटे टारगेट्स लेके ही निकल जाते हैं, 2 4 10 पॉइंट निकल जाते हैं, लेकिन जब हम लॉस करने बैठे होते हैं तो दोस्तों हम बैठे ही रह जाते हैं उसमें। लेकिन होना उल्टा चाहिए, आपको प्रॉफिट कर जब आप ट्रेड हो तो आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि प्रोबेबल टारगेट क्या हो सकता है। अब इसमें देखिए, इस सिस्टम में आप अगर यहां एंट्री लेते हो, अगर प्राइस यहां आ गया तो अगर पहले स्टॉप लॉस यहां था, फिर आप सीधी सी बात है ब्रेक इवन पे ले आइए। अगर दूसरे टारगेट पे आ गया तो आप स्टॉप लॉस यहां ले आइए, तीसरे टारगेट पे आ गया आप स्टॉप लॉस यहां ले आइए। यहां आप देखोगे कि ये फ्लैट चल रहा है और आपको यह भी पता है कि ये R3 है, तो आप डेफिनेटली इस डिट्टो पे ही प्राइस बुक कर लोगे, क्योंकि आपको पता है ये R3 है। प्राइस के एक स्ट्रेच से ज्यादा जाने के चांसेस बहुत कम होते दोस्तों। मार्केट जो है, खासकर इंडेक्सेस मीन रिवर्ट बहुत ज्यादा होते हैं। तो बिगिनर्स के लिए दोस्तों पहला सेटअप ये है, पहले सेटअप का रूल ये है कि आपने कुछ भी बाकी के इंडिकेटर्स कुछ भी नहीं देखना है, आपने सिर्फ एक ही चीज देखना है कि पहला बॉलिंजर बैंड प्लस केटलर चैनल का अगर ब्रेकआउट होता है तो बाय कॉल, बाय द कॉल CE, ठीक है। और ब्रेक डाउन होता है, अगर नीचे को ब्रेक डाउन होता है, जैसे यहां पे देखिए यहीं पे ब्रेक डाउन दे दिया, ये कैटलर चैनल है, ये बॉलिंजर बैंड है और ये कैटलर यहां से ही ब्रेक डाउन दे दिया है और ये मूव देखिए कहां तक जा रहा है। तो जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तो बाय द पुट। पहला सेटअप ये है दोस्तों, ये पहला सेटअप है। दूसरा अब इसको अगर आपने 30 ट्रेड कम से कम ले लिया, ठीक है, अगर आप इस सिस्टम को यूज करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट यू कि आप मिनिमम 30 ट्रेड्स ले लो और उसका आउटकम देखो। उसके बाद आई सजेस्ट यू आप पुल बैक ट्रेड्स लोगे, ठीक है। पुल बैक ट्रेड बहुत ही इससे भी ज्यादा सेफर होते हैं, लेकिन उसके लिए पेशेंस की जरूरत होती है। अब मैं दिखाता हूं कि पुल बैक्स कैसे देखा जाता है। अब इसमें आपको मैं बताता हूं कि पुल बैक्स कैसे होते हैं दोस्तों। जैसे आप अगर देखो कि ये वाले डे और ये वाले डे, ओके, ये वाले डे और ये वाले डे को सिर्फ पिवोट के एनालिसिस पे मैं क्या देख रहा हूं कि प्राइस जो है वो बुलिश है, ओके। बुलिश कैसे, आप पूछेंगे कैसे बताइए कैसे बुलिश है। तो पहली चीज तो 2 डे पिवोट एनालिसिस के हिसाब से ये पिवोट इसके ऊपर है, ये वाला ऊपर है, तो जाहिर सी बात है बुलिश है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये ग्रीन टेरिटरी में है प्राइस, तो इसका मतलब ये बुलिश माना जाएगा, ओके। अभी बुलिश माना जाएगा तो कॉल कैसे बाय करें, तो आप जरा गौर से यहां देखें कि जब भी प्राइस यहां ओपन हुआ है, प्राइस यहां ओपन हुआ और फाइनली इसने क्या किया, देखिए ये यहां पे दोस्तों इसने मीडियम बैंड को क्रॉस कर दिया, ओके, क्रॉस कर दिया, फाइन। अब हम लोग इंतजार करेंगे कि कब ये थोड़ा सा ऊपर को क्लोज हो। तो यहां पे देखें आप जरा, यहां पे क्या हुआ, इसने बैंड के ऊपर क्लोज दी इस वाले कैंडल में। जैसे ही इसने इसके ऊपर क्लोज दी, हम लोग क्या करेंगे, इसके हाई से कॉल बाय करेंगे, स्टॉप लॉस हमारा कैंडल का लो रहेगा और फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा दोस्तों बॉलिंजर बैंड का हायर चैनल। अब आप देखो, ये लगता है कि बहुत छोटा ट्रेड है, आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत छोटा ट्रेड है, ये तो बहुत ही छोटे ट्रेड है, लेकिन ठीक है, छोटा ट्रेड है तो क्या हो गया, ट्रेड तो ट्रेड है, प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है। अब जरा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितने पॉइंट कमाए जा सकते थे। ये है ऑलमोस्ट 200, हाई अगर देखो आप तो 240। तो दोस्तों 40 पॉइंट्स का मूव है तो ऑप्शन में आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे। आजकल आप जान रहे हैं दोस्तों, विक्स बहुत कम है, मार्केट बिल्कुल श्रिंक रहता है, वॉलेटिलिटी बिल्कुल ऑल टाइम लो चल रही है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। जैसे ही वॉलेटिलिटी 17-18 के ऊपर जाएगी, आप देखोगे अच्छे मूव्स मिलते हैं। दूसरा ट्रेड दोस्तों, एक ट्रेड तो ये हो गया, फिर प्राइस क्या हुआ दोस्तों, वापस मीन रिवर्ट होके आ गई और तीसरी बार ये देखिए फिर से इसने बॉलिंजर बैंड को आपको क्रॉस किया, ये देखिए आपको क्रॉस किया और यहां पे आप एंट्री लोगे और यहां पे आपका एसएल हो जाएगा। एसएल कितने पॉइंट का होगा, आई सजेस्ट मीन हार्डली अगर ऑप्शन में बात करें तो 5 पॉइंट का होगा। फिर देखिए वापस क्या हुआ, इसमें फिर एंट्री लेंगे हम लोग, ये स्टॉप लॉस रहेगा और इसमें दोस्तों डे एंड तक आप बैठे रह सकते हैं, पहला और दूसरा। तो
इस तरह से देखे आपने दोस्तों 3 ट्रेड लिए, जिसमें से एक में छोटा स्टॉप लॉस हुआ और 2 में बड़े बड़े प्रॉफिट हुए। तो दोस्तों मैं दूसरा जो आपको बता रहा हूं सिस्टम, इसमें ये पुल बैक ट्रेड्स है। ओके, दूसरा सिस्टम जो होगा वो पुल बैक होगा। पुल बैक, पुल बैक के लिए क्या करेंगे आप, पहले डिसाइड द ट्रेंड, डिसाइड द ट्रेंड। ओके, एक बार ट्रेंड डिसाइड हो गया, इफ इज इट अप, देन आप सिर्फ बाय वाले लोगे व्हेन इट्स पुल गेट द पुल बैक टू मीन बैंड, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो वहां से ट्रेड लेंगे और एग्जिट करके जाएंगे वहां पे। ठीक है, अभी दोस्तों ये तो हो गए 2 बिगिनर्स के लिए, जो लोग थोड़े से नए हैं मार्केट में या किसी रीजन से प्रॉफिटेबल नहीं है, उनके लिए 2 ट्रेड हुए दोस्तों। अब मैं बताता हूं कुछ ऐसे चीजें जो मार्केट में एक इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट लेवल के ट्रेड करते हैं, जैसे कि डाइवर्जेंसेस ट्रेड करना, कॉन्ट्रा ट्रेड करना, वो मैं बताता हूं। अब आप देखें जरा, अब आपको इंडिकेटर्स पे थोड़ा ध्यान देना होगा दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, इसी वाले चार्ट में आपने देखा कि प्राइस जो है R2 पे क्लोज हुआ है, R2 पे सॉरी ओपन, प्राइस जो है R2 पे ओपन हुआ है, फाइन। लेकिन बॉलिंजर बैंड ने दोस्तों हमारे को निगेटिव क्रॉसओवर दे दिया है यहीं पे, ऑलमोस्ट 10 बजे दे दिया निगेटिव क्रॉसओवर यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही बॉलिंजर बैंड ने दोस्तों निगेटिव क्रॉसओवर दिया है, अब आप क्या करेंगे कि मीन के नीचे आने का वेट करेंगे दोस्तों, कि इसके मीन के नीचे आता है कि नहीं आता है। अब आप देखें मीन के नीचे दोस्तों ये आया पहला ये लेवल से आप एंट्री लोगे, और पहला जो लोअर बैंड है वो, और फिर ये देखिए ये टारगेट, ये 2 टारगेट आपको मिल गए। क्यों मिल गए? क्योंकि आपने बॉलिंजर बैंड के बेसिस पे टारगेट कर लिया। उसके बाद देखें, जैसे आपको पता है एक तो ट्रेड आप इस बाजू से ले सकते हैं यहां तक, दूसरा उसके बाद जैसे दिखाऊं मैं आपको, एक चीज यहां देखने की कोशिश करें आप, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंसेस। इस पीक को जरा देखने की कोशिश करिए आप, ये पीक ऑलमोस्ट देखिए यहां से 11:40 10:15, मतलब 1.5 घंटे तक आप देखो प्राइस दोस्तों यहीं पे स्टक है, R3 पे स्टक है, फाइन। एक तो ये दिख रहा है कि ये फ्लैट हो गया, लेकिन आप जरा मोमेंटम देखने की कोशिश करो कि मोमेंटम का क्या हो रहा है। मोमेंटम देखो दोस्तों धीरे धीरे स्लाइड हो रहा है। ये जो है आपको बॉलिंजर सॉरी मैगडी का जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम वो दोस्तों डाउनवर्ड जा रहा है, एक चीज। दूसरी चीज आप देखो, इसको अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो ऐसे जाएगा, ये भी डाउन दिखा रहा है। तो ये इसका मतलब है कि प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, और ये चीज सबको नहीं दिखती। डाइवर्जेंसेस, कन्वर्जेंसेस, ये सबको नहीं दिखता है, क्योंकि ये सिर्फ जो है जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं ट्रेडर, उन्हीं को दिखता है दोस्तों। तो अब आप देखो ये प्राइस तो फ्लैट है, लेकिन ये इससे डाइवर्ज कर रहा है। प्राइस डाइवर्ज कर रहा है तो क्या होगा दोस्तों, ये तो ऊपर जा रहा था प्राइस, लेकिन डाइवर्जेंस दिखा रहा है। प्राइस बोल रहा है मैं तुम्हारे साथ इंडिकेटर के साथ नहीं जा रहा मैं। इसका मतलब है आप एक बेट ले सकते हो, जैसे ही प्राइस इस वाले कैंडल को देखिए, इसमें एक तो बॉलिंजर बैंड को भी ब्रेक किया और कैटलर चैनल को भी ब्रेक किया, आप यहां पे एंट्री ले लेंगे। जैसे ही एंट्री लेंगे दोस्तों ये स्टॉप लॉस रहेगा। कितना स्टीप फॉल आया देखिए आप, कितना स्टीप फॉल आया है। तो एक तो ये हो गया दोस्तों, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के हिसाब से आप ले सकते हो। दूसरी चीज पुल बैक ट्रेड, फिर से देखो आप जरा, ये देखो MACD ऐसे जा तो रहा है, लेकिन ये जीरो लाइन को क्रॉस नहीं करा, इसने जीरो लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया, ये जीरो लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन प्राइस ने अच्छा खासा पुल बैक दिखाया, ठीक है, अच्छा खासा पुल बैक दिखाया। और जैसे ही आपने इस वाले क्रॉस में देखो, जैसे ही प्राइस मिडिल बैंड को ही क्रॉस करता है, आप यहां पे ट्रेड ले सकते हैं। और ये फॉल देखिए आप। तो सीधी सी बात है कि जब भी प्राइस, उस पर दिखाता हूं कि क्या क्या रूल्स हैं, ये लिख लीजिए आप लोग, और इसके हिसाब से ही ट्रेड करना है आपको। ओके, तो दोस्तों पहला तो 1-2 चीजें बनाएंगे हम लोग। एक बनाएंगे बिगिनर्स के लिए, BEGINNERS, बिगिनर्स बोल दो आप, नोविस बोल दो, जो नए हैं मार्केट में, या किसी वजह से भले ही टाइम बहुत ज्यादा हो गया लेकिन लॉस मेकिंग है, कॉन्फिडेंस की कमी है, लॉस मेकिंग या कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस वाले हैं, लो कॉन्फिडेंस किसी रीजन से, भले ही 2-3 साल हो गए लेकिन लॉस कर रहे हैं अभी भी, तो लॉस लो कॉन्फिडेंस की वजह से है। तो उनके लिए दो ट्रेड है दोस्तों। पहला एक तो है ब्रेकआउट, किसका ब्रेकआउट, बॉलिंजर बैंड प्लस कैटलर चैनल। जैसे ही ब्रेकआउट देगा आप कॉल बाय करेंगे, CE बाय। ओके, दूसरा इसका ही बी है, ये ए हो गया, सॉरी
ये पहले का ए हो गया, ये बी। अगर ब्रेक डाउन देता है, ब्रेक डाउन मतलब प्राइस बॉलिंजर बैंड को भी नीचे को ब्रेक कर दिया और कैटलर चैनल को भी ब्रेक कर दिया, बॉलिंजर बैंड प्लस कैटलर चैनल दोनों को ही ब्रेक डाउन कर दे, तो आप पुट बाय करेंगे। ओके, ये तो सिर्फ एंट्री रूल्स हो गए। रिस्क कितना लगाएंगे दोस्तों, रिस्क कितना करना है? रिस्क दोस्तों ऑप्शंस में आप किसी भी हालत में 0.5% से ज्यादा का रिस्क मत किया करो। 0.5% से रिस्क पर ट्रेड से ज्यादा मत किया करो, क्योंकि अगर आपने किया तो ये आपकी साइकोलॉजी को बहुत इफेक्ट करेगा और आप ओवर लॉन्ग रन में पैसे नहीं बना सकते। इसलिए अगर सोचिए आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, 1 लाख रुपया है और आप क्या करोगे, 200 रुपए का ऑप्शन लेट से बाय करते हो और 20 पॉइंट का एसएल रखते हो, एसएल 20 पॉइंट का रखते हो, ठीक है। तो क्या होगा, 20 पॉइंट का एसएल होगा तो 0.5 करना है अपने को, तो 500 रुपए, 500 रुपए 20, आप 225 क्वांटिटी ही बाय करोगे दोस्तों, सिर्फ 250 क्वांटिटी आप बाय करोगे, 250 क्वांटिटी बाय करोगे, आपका स्टॉप लॉस भी हो जाएगा। तो क्या होगा, आपका सिर्फ 500 रुपया जाएगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ऑप्शन में 2 गुना 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट होता है, तो उसमें आपका 1000 1500 2000 प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मिनिमम 1:3 का रिस्क रिवार्ड आप लेके चलिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में कोई कुछ भी बोले, लेकिन जो रियल ट्रेडर है हम लोग जानते हैं कि 40-50% से ज्यादा एक्यूरेसी नहीं आएगी आपकी। तो अगर आप सपोज करिए आपकी 40% एक्यूरेसी भी आएगी, ठीक है, तो 40 गुने 3, क्योंकि विन करोगे तो 3 और लॉस करोगे तो 1, और 60 गुने 1, 120 माइनस 60 मतलब 60, और एक बार में आप रिस्क कितना कर रहे हो, 0.5%, तो आप 30% कमा लोगे। अगर आप सपोज करो महीने में या 2 महीने में लेट से आप 50 ट्रेड लेते हो, तो 50 ट्रेड लेते हो तो महीने का 15% तो बन ही जाएगा आपका। ये सेफर तरीका है, बाकी आपकी मर्जी है, आप मैक्सिमम अगर कर सकते हैं तो 2%, 1%, 2% तक भी आप जा सकते हैं। एक तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा है पुल बैक। पहले आपने डिसाइड करना है, वॉच डिसाइड द ओवरऑल ट्रेंड, डिसाइड द ओवरऑल ट्रेंड। ओके, जैसे सपोज करिए अप ट्रेंड, इफ इज अप ट्रेंड, तो आप क्या करेंगे, अप ट्रेंड में है तो प्राइस को आप जो है बॉलिंजर बैंड या कैटलर चैनल के मीडियन बैंड प्राइस क्या होगा, पहले अप ट्रेंड में है तो पहले नीचे आएगा, ओके, और फिर जब ये ऊपर को क्रॉस करेगा, मीडियन बैंड के ऊपर को, जब तक नीचे रहेगा हम नहीं बाय करता है अपने को, जब इसको ऊपर क्रॉस करेगा पहले कैंडल के हाई से बाय करेंगे, और पहला बॉलिंजर बैंड का जो टारगेट है अपर बैंड वो टारगेट रहेगा, या उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो R1 R2 R3। तो आप अप ट्रेंड में क्या करेंगे, वेट करेंगे, पहला इसका कंडीशन है वेट लेट द प्राइस डिप टू मिडिल बैंड, ठीक है, और उसके बाद जब वापस आएगा वंस बाय द मीडियन बैंड ब्रेकआउट, ठीक है। अब ट्रेंड में है तो पहले ऊपर से प्राइस, पहले तो प्राइस तो ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा, ठीक है, लेकिन जब ये डिप करेगा तो डिप करने दीजिए, जब तक ये मिडिल बैंड के ऊपर नहीं आ जाता हो तब तक नहीं बाय करना, क्योंकि हो सकता है वो नीचे ही जाने वाला हो, ट्रेंड ही चेंज हो गया हो। लेकिन अगर ये इसको ऊपर आ गया तो इसका मतलब ट्रेंड जो है मीडियम मेन ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है, और इसके पुल बैक पे अपन बाय करेंगे और ये टारगेट रहेगा। इसी तरह से डाउन ट्रेंड में क्या करना है, डाउन ट्रेंड में क्या करना है, जब दोस्तों प्राइस गिर रही है, ओके, सपोज करिए प्राइस ऐसे गिर रहा है, तो क्या करेंगे, मीडियन बैंड में दोस्तों इसको टच करने देंगे, और फिर जब यहां से ये इस चैनल को ब्रेक करेगा, सॉरी मिडिल बैंड को ब्रेक करेगा, तो यहां पे एंट्री लेंगे, ये एसएल रहेगा, ये एंट्री रहेगी, और ये पहला टारगेट होगा दोस्तों। ये इसका उल्टा हो जाएगा, इसका वाइस वर्सा हो जाएगा दोस्तों। ये तो हो गया आपको बिगिनर्स के लिए, ये आप लोग इसकी फोटो खींच लेना और आप इसको अप्लाई करके देखो, चार्ट पे बैक टेस्ट करके देखो। अगर कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, इवन मेरा फोन नंबर भी रहता है, तो आप मुझे फोन भी कर सकते हो और व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं आपको प्रॉपरली गाइड कर सकूंगा।
एक तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हैं लेकिन और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उनके लिए क्या है कि अब आप वो दोनों सेटअप तो बिगिनर्स वाले ट्रेड करोगे ही करोगे, ओके, फॉर प्रूफ। ठीक है, आप क्या करोगे, बिगिनर्स के जो भी सेटअप है ना, बिगिनर्स के सेटअप तो आप करोगे ही करोगे, प्लस आप कॉन्वर्जेंसेस प्लस डाइवर्जेंसेस, ये भी दोनों ट्रेड करेंगे। कन्वर्जेंस का दोस्तों सीधा सा मतलब होता है, खासकर एमएसीडी का जो कन्वर्जेंस है और स्टोकास्टिक का जो कन्वर्जेंस है वो बहुत ही पावरफुल होता है दोस्तों। इसका सीधा सा मतलब है कि प्राइस, आपको मैं बता दूं कितने तरह के होते हैं कन्वर्जेंसेस। पहले हम लोग कन्वर्जेंस डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज, प्राइस सपोज करिए ऐसे फ्लैट है, ओके, लेकिन एमएसीडी क्या हो रहा है, एमएसीडी दोस्तों अप जा रहा है ऐसे, ओके, स्टोकास्टिक्स क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है। पहला तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा, प्राइस नीचे गिर रहा है, ठीक है, लेकिन ये देखिए इंडिकेटर्स ऊपर जा रहे हैं, ये भी कन्वर्जेंस है। वैसे ही ये दोनों कन्वर्जेंसेस में आएंगे। ये लेकिन आप लोग, इसकी पहली कंडीशन मैंने बता दी है, ये प्रो लोग ही ट्रेड करेंगे, जो लोग की मिनिमम 6 मंथ प्लस पॉजिटिव प्रॉफिटेबल है वही ट्रेड करेंगे, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है कन्वर्जेंसेस और डाइवर्जेंसेस को नेकेड आई से ट्रैक करना। मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स बताऊंगा जिसको आप देख के मतलब वो आपको पहले ही बता देंगे क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हमेशा काम भी नहीं करता, तो इसलिए इसको थोड़ा आप कंफर्ट वो करिए। दूसरा होता है दोस्तों, प्राइस तो फ्लैट है लेकिन इंडिकेटर दोस्तों डाउन जा रहा है, दोनों इंडिकेटर डाउन जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रहे हैं। दूसरा एक दोस्तों होता है, प्राइस ऊपर जा रही है और इंडिकेटर नीचे जा रहा है, तो कन्वर्जेंसेस क्या हमारा बताता है, बुलिशनेस बताता है ये। तो जब भी कन्वर्जेंस आपको दिखे, बी रेडी टू बाय द कॉल, ओके, बी रेडी, मैंने ये नहीं बोला बाय द कॉल, बी रेडी टू बाय द कॉल, मतलब तैयार हो जाइए कॉल बाय करने के लिए, ठीक है, करना नहीं है, बस तैयार होना है। और डाइवर्जेंसेस जब आपको दिखे, तो ये जब भी डाइवर्जेंसेस दिखता है कि प्राइस फ्लैट है और इंडिकेटर डाउनवर्ड जा रहे हैं, प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन इंडिकेटर डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ये बियरिशनेस दिखाता है, आप पुट बाय करने के लिए रेडी होंगे दोस्तों, रेडी होंगे, मतलब पोजीशन करेंगे अपने आप को कि हाँ अगर अपने को एक बियरिश सेटअप यहाँ पे एस्टैब्लिश होता है तो हम जो है पुट बाय करेंगे, बस जस्ट थोड़ा रेडी होना है, कूदना नहीं है, जंप नहीं करना है। और इसका कैसे पता चलेगा कि बियरिश एस्टैब्लिश हो गया, तो सीधी सी बात है, हमारा जो बेस लाइन है दैट इज बॉलिंजर बैंड, इसको मैं मिटा देता हूं। हम लोगों का जो बेस लाइन है दैट इज बॉलिंजर बैंड, बॉलिंजर बैंड में ऐसे होता है बॉलिंजर बैंड, ओके, बॉलिंजर बैंड में हमारा सीधा सा विदाउट एनी कंफ्यूजन हमारा एक ही मकसद है कि अगर प्राइस सपोज करिए इस बैंड, मिडिल बैंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये पॉजिटिव है, और इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो निगेटिव है फॉर द टाइम बिंग। अब इसमें आप फिल्टर लगाते जाओ कि हाँ भाई पिवोट के ऊपर है तो और अच्छा बुलिश, मतलब और बुलिश माना जाएगा, एक और फिल्टर आ गया। आप बोलो कि इसमें रेजिस्टेंसेस में ट्रेड कर रहा है, ग्रीन टेरिटरी में है, तो इसका मतलब और दूसरा फिल्टर आ गया। एमएसीडी पॉजिटिव है तो तीसरा फिल्टर आ गया, स्टोकास्टिक्स भी पॉजिटिव है तो चौथा फिल्टर आ गया। इल्डर इंपल्स मैंने दिखाया आपको, हमारे इसमें इल्डर इंपल्स दिखाए, ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, तो दोस्तों ये आपका जो है, इसमें आप इल्डर इंपल्स भी एक लगा लीजिए। इल्डर इंपल्स तो मैं सारे ही सिस्टम में लगाता हूं। ये देखिए, जब भी ग्रीन कैंडल बन रहे हैं तो फॉर श्योर इट्स पॉजिटिव। अगर देखो ऊपर जा रहा था तो ये भले ही रेड बन रहे थे लेकिन ये ब्लू बन रहा था, तो इसका मतलब है कि ये मोमेंटम सिर्फ लॉस्ट हुआ है, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ओके, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, और रेड कैंडल बन रहे हैं तो बियरिश है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग वीडियो को आपने देख लिया, और अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो मेरी सलाह मानिए, आप इधर उधर के सेटअप को देखना छोड़ दीजिए। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल सेटअप है, और इस सेटअप को अगर आप देखोगे, यूज करोगे, नेकेड आई से देखोगे, सिर्फ आंखों पे भरोसा करिए,
कोई न्यूज़ नहीं, किसने क्या बोला, किस एनालिस्ट ने क्या बोला, किस फिन इन्फ्लुएंसर ने क्या बोला, किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने सेटअप को आप 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल प्रैक्टिस करोगे तो आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। अगले वीडियो के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और ये बहुत छोटा चैनल है दोस्तों, तो इसको आप लोग प्लीज ग्रो करने में मेरी मदद करिए। थैंक यू सो मच।